तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग सुबह उठते हैं तो पूरी तरह तैयार होते हैं, दिमाग क्लियर, बॉडी एक्टिव, एक अजीब सी ऊर्जा जो उन्हें पूरे दिन चलाती रहती है, और तुम 8 घंटे सोने के बाद भी बिस्तर से उठना एक जंग जैसा लगता है। कॉफी पीते हो, थोड़ा ठीक लगता है, फिर 2 घंटे बाद वही थकान। जिम जाने का सोचते हो, नहीं जाते। कोई बड़ा काम शुरू करने का मन होता है, पर शरीर साथ नहीं देता। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तुम सोचते हो शायद नींद कम है, शायद खाना ठीक नहीं, शायद मोटिवेशन नहीं, पर यह सब सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशंस हैं। असली प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा डीप है, और यह प्रॉब्लम तुम्हारी हर एक सेल के अंदर बैठी है। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो तुम्हारी एनर्जी का असली सोर्स है, माइटोकॉन्ड्रिया। और यह समझेंगे कि क्यों मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस सिस्टम को इस तरह तोड़ दिया है कि तुम थके हुए महसूस करते हो बिना कुछ किए भी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे रिपेयर कैसे किया जाए। पहले यह समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। स्कूल में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये लाइन याद है, पर इसका असली मतलब तब किसी ने नहीं समझाया। तुम्हारे शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, और इन सेल्स में से ज्यादातर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी फैक्ट्रीज। यही फैक्ट्रीज तुम्हारे खाने को, तुम्हारी सांसों को एक ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट करती है जिसे बॉडी एक्चुअली यूज कर सके। इस एनर्जी का नाम है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब तुम सोचते हो, जब तुम्हारा दिल धड़कता है, जब तुम कुछ उठाते हो, जब तुम बोलते हो, ये सब एटीपी से चलता है, और एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सोचो, अगर ये फैक्ट्रीज ठीक से काम नहीं कर रही तो क्या होगा? एनर्जी कम बनेगी, और जब एनर्जी कम होगी तो बॉडी सबसे पहले क्या करेगी? वो प्रायोरिटाइज करेगी। जो काम जरूरी है, दिल चलाना, सांस लेना, उनके लिए एनर्जी जाएगी। और जो काम एक्स्ट्रा लगते हैं, फोकस करना, मोटिवेटेड रहना, एक्सरसाइज करना, क्रिएटिव सोचना, उनकी एनर्जी कट हो जाएगी। यही वो पल है जब तुम खुद से कहते हो, आज नहीं, कल करूंगा। अब असली सवाल यह है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज क्यों होता है? और यहीं पर मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। पहली चीज है क्रॉनिक स्ट्रेस। जब तुम हर वक्त एंग्जायस रहते हो, पैसों की टेंशन, फ्यूचर की चिंता, रिजेक्शन का डर, तो तुम्हारा बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। थोड़ा कोर्टिसोल नॉर्मल है, पर जब ये लगातार बना रहे तो ये सीधे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करना शुरू कर देता है। सेल्स की एनर्जी प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, और तुम हर वक्त एक लो बैटरी मोड में जीने लगते हो। दूसरी चीज है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जो चिप्स खाते हो, जो बिस्कुट्स खाते हो, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टॉक्सिक है। ये फूड बॉडी को कैलोरीज देता है, पर असली न्यूट्रिशन नहीं। और माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो इस फूड में होते ही नहीं। तीसरी चीज, और यह सुनकर शायद सरप्राइज होगे, है आर्टिफिशियल लाइट। रात को फोन की स्क्रीन, लैपटॉप की लाइट, रूम की ब्राइट एलईडीज, ये सब तुम्हारे बॉडी के नेचुरल क्लॉक को, सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब करती है। और जब ये रिदम टूटती है तो माइटोकॉन्ड्रिया की रिपेयर प्रोसेस रुक जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की हीलिंग मोस्टली रात को गहरी नींद में होती है। और चौथी चीज है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी बहुत कम मूवमेंट। तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव रखने के लिए फिजिकल मूवमेंट जरूरी है। जब बॉडी हिलती नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया को सिग्नल नहीं मिलता कि उन्हें ज्यादा एनर्जी बनानी है, और धीरे धीरे उनकी एफिशिएंसी गिरती जाती है। ये चारों चीजें मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बनाती हैं जिसे साइंटिस्ट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कहते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? हर वक्त थकान, ब्रेन फॉग, जब दिमाग क्लियर नहीं रहता, सोचने में एफर्ट लगता है, मूड स्विंग्स, बिना किसी बड़े रीजन के इरिटेटेड या सैड रहना, फिजिकल वीकनेस, बॉडी जल्दी थक जाती है, और एक अजीब सी फ्लैटनेस, जैसे कोई चीज जेन्युइनली एक्साइट नहीं करती। अगर यह सिम्टम्स फेमिलियर लग रहे हैं तो ये वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो एक्चुअली काम करती है। साइंटिस्ट्स ने पिछले कुछ सालों में माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ पर काफी रिसर्च की है, और जो निकल कर आया है वो ये है, इस सिस्टम को रिपेयर किया जा सकता है कंप्लीटली, पर इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए। पहली चीज है सनलाइट, सुबह की। जब तुम सुबह उठकर 10 से 15 मिनट डायरेक्ट सनलाइट में रहते हो तो तुम्हारी बॉडी में एक प्रोसेस शुरू होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया को डायरेक्टली सिग्नल करती है कि यह दिन है, एनर्जी प्रोड्यूस करो। एंड्रू हुबरमैन, जो स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में यह क्लियरली बताया है कि मॉर्निंग सनलाइट तुम्हारे पूरे एनर्जी सिस्टम को रीसेट करती है। दूसरी चीज है कोल्ड एक्सपोजर, ठंडा पानी। यह सुनने में सिंपल लगता है, पर इसके पीछे की साइंस काफी पावरफुल है।
जब तुम ठंडे पानी से नहाते हो या कम से कम आखिरी 30 से 60 सेकंड ठंडा पानी लेते हो तो तुम्हारी बॉडी एक प्रोसेस एक्टिवेट करती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस कहते हैं। इसका मतलब है नए माइटोकॉन्ड्रिया बनना, पुराने डैमेज्ड फैक्ट्रीज की जगह नए ज्यादा एफिशिएंट फैक्ट्रीज। ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, यह डॉक्यूमेंटेड बायोलॉजी है। ठंडा पानी बॉडी को एक माइल्ड स्ट्रेस देता है और बॉडी उस स्ट्रेस का जवाब देती है ज्यादा एनर्जी कैपेसिटी बनाकर। तीसरी चीज है मूवमेंट, पर स्पेसिफिक तरह की। बहुत लोग सोचते हैं कि जिम जाना जरूरी है, पर रिसर्च ये कहती है कि माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है जोन 2 कार्डियो, यानी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें तुम थोड़ा ब्रीद आउट हो पर बात कर सको। तेज चलना, साइकिलिंग, लाइट जॉग, यह सब रोज 20 से 30 मिनट। जब तुम यह करते हो कंसिस्टेंटली तो तुम्हारे एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं और बॉडी नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाना शुरू कर देती है। कुछ हफ्तों में तुम नोटिस करोगे कि वो फ्लैटनेस जो हर वक्त रहती थी वो कम होने लगी है। चौथी चीज है खाना, पर यहां फोकस इस पर नहीं है कि क्या खाओ, बल्कि इस पर है कि कब खाओ। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, यानी एक फिक्स्ड विंडो में खाना, माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करने का टाइम देती है। जब तुम 10 से 12 घंटे की विंडो में खाते हो और बाकी टाइम कुछ नहीं खाते तो बॉडी एक प्रोसेस शुरू करती है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। इसमें बॉडी अपनी डैमेज्ड सेल्स को खुद क्लीन करती है, डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया को हटाती है, नए हेल्थी वंस को स्पेस देती है। ये कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं है, बस ये है कि अगर तुम सुबह 9 बजे पहली बार खाते हो तो रात 9 बजे के बाद कुछ मत खाओ, इतना सिंपल। पांचवी चीज है नींद, पर क्वालिटी नींद। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिपेयर रात को डीप स्लीप में होती है, और डीप स्लीप तभी होती है जब तुम्हारा रूम अंधेरा हो, ठंडा हो और सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन्स बंद हो। ये बोरिंग लगता है सुनने में, पर अगर तुमने यह एक चीज इंप्लीमेंट की, सोने से 1 घंटे पहले फोन बंद, तो 2 से 3 हफ्तों में तुम्हारी मॉर्निंग एनर्जी में एक विजिबल डिफरेंस आएगा, क्योंकि तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार प्रॉपरली रिपेयर होने का टाइम मिलेगा। अब एक बात जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ सिर्फ फिजिकल एनर्जी के बारे में नहीं है, ये डायरेक्टली तुम्हारे मेंटल स्टेट से जुड़ी है। तुम्हारे ब्रेन की सेल्स में, खासकर न्यूरॉन्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि ब्रेन सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन होता है तो सबसे पहले ब्रेन अफेक्ट होता है। यही वजह है कि जब एनर्जी कम होती है तो पहले मोटिवेशन जाती है, फिर फोकस जाता है, फिर मूड अनस्टेबल हो जाता है और फिर एक ऐसी स्टेट आती है जहां सब कुछ ओवरवेलमिंग लगने लगता है। छोटे छोटे काम भी। तुम लेजीनेस नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन लिटरली कम फ्यूल पे चल रहा है। और यहां एक और चीज है जो साइंटिस्ट्स ने रिसेंटली डिस्कवर की है। माइटोकॉन्ड्रिया और तुम्हारी इमोशनल स्टेट के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है। जब तुम क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड रहते हो, और यह स्ट्रेस सिर्फ मेंटल नहीं होती, ये बॉडी में फिजिकल रूप से स्टोर होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से एक स्पेसिफिक सिग्नल निकलता है जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। ये इन्फ्लेमेशन तुम्हारे जॉइंट्स में नहीं होती, ये होती है ब्रेन में। और ब्रेन इन्फ्लेमेशन का नतीजा होता है एंग्जाइटी, लो मूड और एक कांस्टेंट फीलिंग कि सब ठीक नहीं है, इवन जब एक्चुअली सब ठीक हो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की 2024 की एक स्टडी में यह क्लियरली एस्टैब्लिश किया गया कि माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस और डिप्रेशन के बीच एक स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल लिंक है। यानी जो लोग क्रॉनिकली डिमोटिवेटेड रहते हैं, उनमें से कई केसेस में यह कैरेक्टर फ्लॉ नहीं, यह सेल्यूलर डिसफंक्शन है। अब एक प्रैक्टिकल चीज और, कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। यह मिनरल माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली जरूरी है, और मॉडर्न डाइट में यह सबसे ज्यादा मिसिंग होता है। डार्क लीफली वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, इनमें यह होता है CoQ10, कोएंजाइम Q10। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मशीनरी का एक की पार्ट है। उम्र के साथ इसका लेवल गिरता है, और जब ये कम होता है तो एनर्जी प्रोडक्शन डायरेक्टली स्लो हो जाती है। और बी विटामिन्स, खासकर B1, B2, B3, ये विटामिन्स माइटोकॉन्ड्रिया के फ्यूल कन्वर्जन प्रोसेस में हर स्टेप पर जरूरी होते हैं। ये कोई सप्लीमेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये बायोलॉजी है, और इन न्यूट्रिएंट्स को फूड से लेना सबसे बेटर ऑप्शन है। तो अब तुम्हारे पास एक कंप्लीट पिक्चर है। तुम्हारी थकान, तुम्हारा ब्रेन फॉग, तुम्हारी वो फ्लैटनेस जो हर वक्त रहती है, ये सब रैंडमली नहीं हो रहा। इसके पीछे एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रीजन है, और उस रीजन को फिक्स किया जा सकता है। पर यहाँ एक ऑनेस्ट बात करनी है, ये कोई 3 डे फिक्स नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर होने में टाइम लगता है,
अगर तुमने सालों तक अपने बॉडी को रॉन्ग सिग्नल्स दिए हैं, स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियल लाइट, नो मूवमेंट, तो उसे रिवर्स होने में कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ लोगों को 2 से 3 महीने। पर जो लोग ये कंसिस्टेंटली करते हैं, मॉर्निंग सनलाइट, कोल्ड एक्सपोजर, जोन 2 मूवमेंट, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, क्वालिटी स्लीप, वो एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां उन्हें खुद अजीब लगता है, क्योंकि वो एनर्जी जो कभी इम्पॉसिबल लगती थी वो नॉर्मल हो जाती है। ये वो शिफ्ट है जिसके बारे में बात करना जरूरी था, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम्हारी एनर्जी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसे इंटेंशनली रिपेयर किया जा सकता है, तब तक तुम खुद को ही ब्लेम करते रहोगे, लेजी कहते रहोगे, वीक कहते रहोगे, और वो सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद से बोल सकते हो। इस वीडियो को यहां तक देखा, इसका मतलब है कि तुम जेन्युइनली समझना चाहते थे, और यही पहला स्टेप है। अब एक काम करो, आज से, कल नहीं, आज, कल सुबह उठो, फोन मत उठाओ, सीधे बाहर जाओ या विंडो खोलो और 10 मिनट सनलाइट लो। बस यही एक चीज, ये तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया को पहला सिग्नल देगी कि सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। छोटी शुरुआत, पर रियल शुरुआत। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे उस एक इंसान को शेयर करो जो हर वक्त थका हुआ रहता है, क्योंकि शायद उसे भी ये नहीं पता कि उसकी थकान की असली वजह क्या है।